कब यहां पर पहुंचे, अपना संबोधन दे। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कायड़ विश्राम स्थली से संबोधित कर रहे हैं। वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के मेरे सभी प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है, उसी श्रृंखला का पहला कार्यक्रम मोदी जी का आशीर्वाद आज हम राजस्थान के सब लोगों को अजमेर की इस धरती पर मिला है। मैं राजस्थान को यह सौभाग्य का अवसर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को और राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र सीपी जोशी जी को हृदय से राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं इस देश में थी, जिस तरह से लूट खसोट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन के कारण से गरीबों का शोषण जिस तरह से देश में हो रहा था, गरीब को राजनीति की गोटी मान करके वोट बैंक की तरह जिस तरह उसे उपयोग किया जा रहा था, देश की जनता का इस ऐसे महान लोकतंत्र की व्यवस्था जिसे हमने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद प्राप्त किया था, आजादी के 2 शताब्दी लंबे संघर्ष के बाद में प्राप्त किया था, लोगों का विश्वास इस व्यवस्था से उठने लगा था। मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कि आप सब कार्यकर्ताओं के भागीरथ परिश्रम से, आपके पुरुषार्थ से 2014 में जो सपना दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, जो बीज आरोपित किया था, वो बीज वटवृक्ष का रूप लेकर के वो सपना सच हुआ और पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। मित्रों, सरकार बनने के साथ में जो संकल्प मोदी जी ने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार प्राण और प्रण से भारत को एक बार फिर दुनिया के मानचित्र में एक महान देश के रूप में स्थापित करने का काम करेगी। मित्रों, आज 9 साल बीत गए, हम पीछे घूम करके देखें, आज जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतारी गई। गरीब जो केवल योजनाओं का नाम सुनता था, योजनाएं उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये साक्षात्कार हम सब कार्यकर्ताओं ने देखा। देश की जनता को और आप सब कार्यकर्ताओं को ये सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, अभी सभी वक्ताओं ने चर्चा की, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परिवर्तन पूरे देश ने देखा है और उस परिवर्तन के चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, भारत में सामान्य व्यक्ति सशक्त होकर के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से ऊपर उठ करके जिस तरह से आज देश के विकास में, देश के निर्माण में कदम ताल करते हुए, साथ चल करके भागीदारी निभाते हुए जिस तरह से विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही। भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, देश के हित को प्रथम मानते हुए जिस नीतियों के साथ में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद में जो संदेश माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दिया कि भारत के विरोध में चलने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो रही है या दुनिया के किसी दूसरे देश की भूमि से हो रही है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत अब उसको स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश देने के बाद में भारत की ताकत आज जिस तरह से बढ़ी है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G7 का मंच हो, चाहे G20 का मंच हो, चाहे G11 का मंच हो, दुनिया का आज कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर भारत की धाक न हो, जिस पर भारत के हितों के विपरीत किसी तरह का निर्णय किया जा सके। मित्रों, क्या हम सब ने कभी कल्पना की थी
कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का प्रधानमंत्री, जिसको मिलने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति समय तक नहीं देता था प्रवास में, वो अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़ करके पीछे जाकर के उनसे हाथ मिलाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ करके मंच से नीचे उतर जाएगा। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि इंग्लैंड की महारानी जो भारत के प्रधानमंत्री को हाथ में मोजा पहन करके हाथ दूर से नमस्कार करती थी, वो भारत के प्रधानमंत्री को हाथ मिलाने के लिए पंक्ति में खड़े होकर के आप जो है आगे बढ़ करके आएगी? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि किसी दुनिया के दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश में खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को